अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। होप सो बच्चे आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपना इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आज हमारी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होगी। हमारी स्टोरी का नेम है द ट्रैप। ओके, द ट्रैप। सब बच्चे पेज नंबर 12 ओपन करें। इस स्टोरी में क्या होता है, ये स्टोरी एक शेर है। इस स्टोरी में एक लड़का है और एक क्या है, एक जैकल है, गीदड़ है। ठीक है, और भी इसमें कुछ आते हैं लोग, वो हम जिक्र करेंगे अपनी स्टोरी में। इसमें क्या होता है कि एक शेर की हेल्प एक बच्चा कैसे करता है और फिर शेर उस बच्चे के साथ क्या करता है। ओके ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को। गुड, नॉट फॉल्स, नॉट टेलिंग लाइज एक ऐसा बंदा जो कि झूठ नहीं बोलता। ठीक है, बहुत ईमानदार है, वो कोई गलती नहीं करता, वो बहुत अच्छा है। ओके, इमीडिएटली होता है फ़ौरन, स्ट्रेट वे, एट वंस, यानी कि फ़ौरन से, जल्दी से। जैकल बोलते हैं गीदड़ को, जो कि हमें डॉग की तरह नज़र आता है। मैटर होता है प्रॉब्लम, मसला, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, मैटर कोई भी मसला। रिप्लाइड होता है जवाब देना, आंसर्ड। ओके, रबिश होता है कूड़ा करकट। ओके, यूज़लेस वो चीज़ें जो हमें, और अनवांटेड थिंग्स वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती हैं, इनके कूड़ा वगैरह जो हम फेंक देते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप, एक जो शेर है वो इस फंदे में फंस जाता है। ओके, ही ट्राइड, वो कोशिश करता है, एंड ट्राइड, और वो कोशिश करता है, टू गेट आउट, बाहर आने की। बट द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रोंग, वो बार बार कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन फंदा, ये जेल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स, ये इनको बोलते हैं बार्स। ये ठीक है, लोहे की सलाखें लगी होती हैं, इनको बार्स बोलते हैं। ठीक है, वो बार्स में से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, जस्ट देन, उसी वक्त फिर क्या होता है, अ बॉय केम वॉकिंग बाय, एक लड़का वहाँ पे चलता हुआ आता है। द टाइगर क्राइड आउट, टाइगर उसको कहता है, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्लीज़ लेट मी आउट, बराए मेहरबानी मुझे बाहर निकालो, ऑफ दिस आवफुल ट्रैप, इस गंदे से, इस जो बहुत ही खौफनाक सा ट्रैप है, इससे मुझे, इस फंदे से मुझे बाहर। नो सेड द बॉय, नहीं, लड़के ने कहा। यू विल ईट मी अप, आप मुझे खा जाओगे। यू विल ईट मी अप, यानी कि लड़का कहते हैं मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि आप मुझे खा जाओगे। नो नो, नहीं नहीं, सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा, नहीं नहीं। आई शैल बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, एंड सर्वेंट, और आपका गुलाम बन जाऊंगा। सर्वेंट होता है गुलाम, यानी कि नौकर, यानी कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। ओके, देन ही क्राइड, फिर वो चलाता है, एंड क्राइड, वो यानी कि बार बार इसको कहता है, अनटिल, यहाँ तक कि एट लास्ट द बॉय ओपन द डोर, यहाँ तक कि लड़का क्या करता है, दरवाज़ा, उसका इस जेल सी का दरवाज़ा खोल देता है। द टाइगर इमीडिएटली, फ़ौरन काट होल्ड ऑफ हिम, जैसे ही ये टाइगर बाहर निकलता है फ़ौरन से लड़के को पकड़ लेता है। यू फूल, तुम पागल, क्या कहता है, यू फूल, तुम पागल, तुम बेवकूफ़। रोयड द टाइगर, टाइगर ऐसे ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, दहाड़ता है, जैसे शेर की आवाज़ होती है। नाउ आई शैल ईट यू अप, अब मैं आपको खा जाऊंगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखें। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, लड़के ने रोना शुरू कर दिया। एंड द टाइगर सैड, और टाइगर ने कहा, ऑल राइट, ओके, परहैप्स, ऑल राइट का मतलब होता है सब ठीक है। परहैप्स आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूँ, शायद मैं आपको जाने दूँ। आस्क फॉर हेल्प, तुम मदद के लिए कहो। फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी, 3 चीज़ों को जो चीज़ें आप देखो। ठीक है, यानी कि अब वो जंगल में होते हैं, वो कहते हैं जंगल में तुम जाओ, तुम 3 चीज़ों को देखो, उन 3 चीज़ों से अपने लिए हेल्प मांगो। ठीक है, अगर वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे तो हो सकता है मैं आपको जाने दूँ। ओके, इफ़ दे एग्री टू हेल्प यू, अगर वो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं, आई शैल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूँगा। ओके, फर्स्ट द बॉय आस्क्ड द ग्रेट ट्री, सबसे पहले लड़के ने हेल्प किसे मांगी, ग्रेट ट्री, बहुत बड़े दरख्त से। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर हेल्प, मदद के लिए। सबसे पहले लड़के ने कहा एक बड़े से दरख्त को जो जंगल में होता है, मेरी मदद करो। बट द ट्री लाफ्ड, लेकिन दो दरख्त हंसता है।
वाई शुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्यों करूँ। क्या कहता है, वाई शुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्यों करूँ। सेड द ट्री, दरख्त ने कहा। यू आर लकी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। पीपल टेक माई फ्रूट, पीपल मुझसे, लोग मुझसे फल लेके जाते हैं। एंड कट माई ब्रांचेस, और मेरी शाखों को काट देते हैं। यानी कि हम ऐसे करते हैं, हम दरख्त से कोई भी फल लगा होता है तो हम उसके फल वहाँ से लेते हैं, और जब उसका मौसम आउट होता है, मौसम उस फल का गुजर जाता है, तो हम उसको काट देते हैं। ओके, उसकी शाखें, उसकी ब्रांचेस को काट देते हैं। फिर इस तरह क्या होता है, इस तरह दरख्त हमसे नाराज़ होता है। अब दरख्त इस बात पे नाराज़ है कि आप मुझसे फ्रूट तो लेके जाते हो, फ्रूट लेने के बाद आप क्या करते हो, मेरी ब्रांचेस को काट देते हो, तो अब मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। तो दरख्त साफ इनकार कर देता है। ओके, नो बॉडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, तुम चले जाओ। ठीक है, अब गुस्से में आ जाता है दरख्त, कहता है नो बॉडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता, तो मैं अब आपकी मदद क्यों करूँ। गो अवे, तुम जाओ। अच्छा, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, द बॉय सा अ बुल वर्किंग इन द फील्ड। अब देखो, एक लड़का क्या करता है, एक बैल को देखता है जो खेतों में काम कर रहा होता है। ही आस्क्ड द बुल फॉर हेल्प, वो बैल से कहते हैं आप प्लीज़ मेरी मदद कर दें। यू आर लकी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। सेड द बुल, बुल कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। बैल ने क्या कहा, जैसे दरख्त ने कहा था कि आप बड़े लकी हो, ऐसे ही बैल कहता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूँ, मैं सख्त मुश्किल वाला काम करता हूँ। ऑल डे, पूरा दिन। एंड गेट लिटिल टू ईट, क्या कहता है, बैल कहता है मैं पूरा दिन खेतों में काम करता हूँ। ठीक है, और बहुत ही सख्त काम, इनके मुश्किल काम होता है ना, खेतों में धूप में मट्टी में वो पूरा दिन हल चलाता है। ठीक है, और आपका यानी कि जो हम चारा वगैरह भी लेके आते हैं तो उसके लिए बैल का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर रेडी से रख के उसके ऊपर सारा चारा रखा होता है ना, तो फिर वो वज़न भी इतना ज़्यादा उठा के लेके आता है। तो बुल कहता है कि मैं पूरा दिन तो खेतों में काम करता हूँ और सख्त मेहनत वाला काम करता हूँ, तो आप लोग तो मुझे खाना भी कम देते हो। यानी कि बैल भी अब हमसे नाराज़ होता है। सही हो गया, नो बॉडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, तुम जाओ। यानी कि अब बैल ने भी साफ इनकार कर दिया, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। बैल हमसे नाराज़ होता है इसलिए कि मैं पूरा दिन काम भी करता हूँ और आप मुझे खाने के लिए बहुत कम देते हो। ओके ओके, फिर क्या होता है, फाइनली द बॉय सेड टू द रोड, लड़का जो है किसको कहते हैं, रोड से सड़क के पास जाता है। ओ रोड, ए सर, प्लीज़ आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री, प्लीज़ आप टाइगर से कहो कि मुझे आज़ाद छोड़ दें। ठीक है, सेट मी फ्री होते हैं मुझे आज़ाद छोड़ दें, मुझे मत खाए। नेवर, कभी नहीं। सेड द रोड, सड़क ने कहा नहीं, कभी नहीं। यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी, लोग मेरे ऊपर चलते हैं और पूरा दिन चलते हैं। इनके रोड के ऊपर से हम पूरा दिन चलते हैं, हमारी बसेस, गाड़ियाँ, जितनी भी ये सारा ये जो व्हीकल्स होते हैं ये सारे उसी के ऊपर से चलते हैं ना, रोड के ऊपर से। फिर क्या करते हो, दे थ्रो रबिश ऑन मी, और मेरे ऊपर क्या गंद फेंक देते हो, कूड़ा करकट फेंक देते हो। ऐसा होता है ना, जब हम स्कूल से वापस जा रहे होते हैं तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनानास खाए तो हमने बनाना खाया तो उसका जो छिलका होता है हमने रोड पे फेंक दिया। हमने कोई भी चीज़, जैसे हमने बिस्किट खाए, हमने केक खाया, कोई भी चीज़ खाई तो हमने उसका रैपर क्या किया, बाहर फेंक दिया रोड के ऊपर। इस तरह रोड हमसे नाराज़ होता है। एक तो आप मेरे ऊपर चलते हो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आप मेरे ऊपर से गुजर के जाएं, ठीक है। दूसरा, आप मेरे ऊपर गंद फेंक देते हो। अब हमारे ऊपर कोई गंद फेंकेगा तो हमें बुरा लगेगा ना, तो इसी तरह रोड को भी बुरा लगता है जब हम उसके ऊपर गंद फेंक देते हैं, कूड़ा करकट उसके ऊपर रबिश थिंग्स फेंक देते हैं। ओके, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह हमें अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान को अगर हम हर बच्चा इस चीज़ का ख्याल रखेगा तो हमारा पाकिस्तान बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अगर हम अपने शहर का ख्याल भी रखें तो हमारा शहर भी साफ़ सुथरा रहेगा, गंदा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की रबिश थिंग्स को रोड्स के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसको कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। ओके, नो बॉडी हेल्प्स मी, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। गो बैक टू टाइगर, टाइगर के पास वापस चले जाओ। द बॉय वॉज सैड, लड़का बहुत ज़्यादा सैड होता है, परेशान हो जाता है। बट ही वॉज आल्सो नाइस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब उसने 3 चीज़ों से हेल्प का बोला था, 3 चीज़ों ने उसकी हेल्प नहीं की। अब लड़का परेशान हो जाता है। अब उसने क्या करता है, अब वो फैसला करता है कि मैं वापस टाइगर के पास चला जाता हूँ, ठीक है। अब तो मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा। ही वॉक बैक टू द टाइगर, वो वापस किसके पास जा रहा होता है,
टाइगर के पास। ऑन द वे, रास्ते में ही मेट अ जैकल, उसे एक जैकल मिलता है, गीदड़। जैकल बोलते हैं गीदड़ को। वट इज़ द मैटर, क्या मसला है बॉय, लड़के। अब जैकल ने उससे पूछा है कि क्या मसला है लड़के। आस्क्ड द जैकल, जैकल ने पूछा। द बॉय टोल्ड हिम, लड़के ने उसे बताया। अबाउट द टाइगर, टाइगर के बारे में अब लड़का उसे बताता है, अपनी पूरी स्टोरी उसको सुनाता है। सही हो गया। द जैकल फेल्ट सैड, जैकल काफ़ी परेशान हो जाता है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। यू, ही सेड एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर। ही सेड, उसने कहा, एंड वेंट विद द बॉय, और लड़के के साथ चला जाता है टाइगर के पास। टू द टाइगर, टाइगर के पास। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगनिंग, हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप, आप इस फंदे में कैसे आ गए थे। इन द बिगनिंग, बिल्कुल शुरू में। अब वो उसे पूछना चाह रहा है, जैकल जो है, जैकल एक क्लेवर एनिमल होता है, चालाक एनिमल है। अब वो इसे टाइगर से पूछ रहा है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इस फंदे के अंदर कैसे फंस गए थे, आपको किसी आदमी ने कैद किया, कैसे कैद किया। ओके, वो पूछना चाह रहा है उससे। ही आस्क्ड द टाइगर, उसने उसे कहा, लाइक दिस, ऐसे। रिप्लाइड द टाइगर, टाइगर ने जवाब दिया। टाइगर ने उसको ऐसे बता दिया कि मैं इस फंदे में ऐसे फंस गया था। ओके, बट हाउ, लेकिन कैसे। अब जैकल उससे कहना चाह रहा है कि आप मुझे फंदे में फंस के तो दिखाओ, कैसे फंस गए थे। ओके, शो मी, मुझे दिखाएं। सेड द जैकल, जैकल ने कहा। द टाइगर वॉक्ड बैक इनटू अ ट्रैप, टाइगर क्या करता है, वापस उस फंदे में, उसमें वापस चला जाता है। अब उसको बताना चाह रहा है कि मैं ऐसे इस फंदे में, इस जेल में ऐसे फंस गया था। ओके, एंड वंस द जैकल शट द डोर, और फ़ौरन से क्या करता है जैकल, इस ट्रैप का दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देखिए यहाँ पे इसका कुंडी टाइप लगी हुई है, इसको फ़ौरन से ये लॉक कर देता है। ओके, नाउ स्टे देयर, अब तुम यहीं रहो। सेड द क्लेवर जैकल, जैकल चालाक जैकल ने कहा। ओके, एंड, और ही एंड द बॉय वेंट अवे, और लड़का और वो जैकल दूर यहाँ से चले जाते हैं। ओके ओके बच्चे, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। बहुत प्यारी स्टोरी थी, ठीक है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा। हमने इससे सीखा कि हम जब दरख्त से फ्रूट लेते हैं तो इसको इस तरह नहीं काटना चाहिए, इससे दरख्त को पेन होता है, दरख्त फिर हमारी कभी हेल्प नहीं करेगा। इसी तरह बुल्क जो है, जब हम इससे काम लेते हैं तो हमें इसे बहुत अच्छी खुराक देनी चाहिए, इसको पूरा खाना देना चाहिए ताकि वो हमारी कभी हेल्प कर सके, इस तरह वो परेशान ना हो। ठीक हो गया। इस तरह रोड है तो रोड पे हम चलते हैं, इस तरह हमें रोड पे भी ये जो रबिश है, कूड़ा है, हमें ये रबिश उसमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह रोड जो है वो भी दुखी हो जाता है कि लोग मेरे ऊपर फेंक देते हैं सारी ये रबिश चीज़ें। ओके 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 फिर इस तरह के जो क्लेवर एनिमल होते हैं, लाइक चीता है, ये शेर है, ऐसे जो जानवर होते हैं, इनकी हमें इस तरह हेल्प नहीं करनी चाहिए, इन पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी फंदे में, किसी जेल में फंस चुके हैं तो उसको इस तरह उनका दरवाज़ा जो है वो अनलॉक नहीं करना चाहिए। इनसे ज़रा दूर दूर से, जिनको जैसे हम चिड़ियाघर में भी जाते हैं तो इनसे बहुत दूर होकर इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि आपको खा जाते हैं, मार देते हैं। ओके 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 हमारी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चे। खुदा हाफिज़।